अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देर हुई आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो जी बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, ये लाइन तेरे बिन के आखिरी एपिसोड पे बिल्कुल फिट आती है और बहुत इंतज़ार के बाद आज बिलाखिर तेरे बिन ड्रामे की आखिरी एपिसोड नशर कर दी गई। शुक्र है कि इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई गई और हया जो कि गुस्से और इंतकाम में पागल होकर धक्के देकर मीरा को घर से निकाल रही थी, तो उसी वक्त मुर्तसिम उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरी बेटी है और ख़बरदार इन पर अभी कोई उंगली उठाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आगे बढ़कर मीसम को गोद में उठा लेता है और मीरब को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और मीरब मीसम को सुला देती है क्योंकि मीसम बहुत रो रही होती है। मीसम के सोने के बाद मुर्तसिम फ़रुख से मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतने साल मीरब का ख्याल रखा। मुर्तसिम उसे कहता है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। फ़रुख पे मुर्तसिम से माफ़ी मांगता है कि उसने तब मीरब के बारे में नहीं बताया क्योंकि मीरब ने उसको मना किया था और वो मुर्तसिम से डर भी गया था। फ़रुख जाते जाते मीरब का वो लॉकेट भी मुर्तसिम को दे जाता है जो मीरब ने उस रात उसको किराया ना होने पे दिया था और लॉकेट को देखकर मुर्तसिम को फिर वो रात याद आ जाती है। इसलिए वो मीरब को लेकर माँ बेगम और हया के सामने एक ही सवाल करता है कि इस रात तुम्हें घर से निकलते किसी ने देखा था? तो मीरब कहती है कि हाँ, हया ने देखा था। मगर हया साफ मुकर जाती है और कहती है मुर्तसिम मीरब झूठ बोल रही है। और जब मुर्तसिम गुस्से से पूछता है कि हया सच बोलो, क्योंकि एक बार तुम्हारे झूठ को मैंने सच मान लिया था मगर अब नहीं, तो चारों नाचार हया को सच बोलना ही पड़ता है। वो कहती है कि मुर्तसिम ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था। और हया की बात सुनकर माँ बेगम भी हैरान होती है और मुर्तसिम हया के हाथ से वो अंगूठी निकाल लेता है जो उसने मंगनी पे उसको पहनाई थी और हया बिल्कुल खाली दामन रह जाती है क्योंकि जिस मुर्तसिम को हासिल करने के लिए उसने इतनी घिनौनी चालें चली थी वो एक बार फिर उसको ठुकरा देता है और हया एक बार फिर मीरब से हार जाती है और माँ बेगम हया को हमेशा के लिए गाँव भेज देती हैं। मगर फ्रेंड्स, मुझे हया का ये अंजाम कुछ खास पसंद नहीं आया। ये ठीक है कि वो खाली हाथ, खाली दामन और खाली दिल रह गई, मगर इतना कुछ गलत करने पे यहाँ मुर्तसिम और माँ बेगम का हया को एक एक थप्पड़ मारना तो बनता ही था। माँ बेगम जो कि मीरब को अपने वलीमे की खुशी में डांस करने पे थप्पड़ मार सकती है, तो या हया को क्यों नहीं। फ्रेंड्स, इसके बाद ड्रामे के वो सीन्स दिखाए गए हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मीरब और मुर्तसिम के सीन्स। मुर्तसिम मीरब को बहुत प्यार से अपने पास बैठने को कहता है और फिर घुटनों के बल झुककर उससे माफ़ी मांगता है और अपनी मोहब्बत का, इनफैक्ट बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है और मीरब से वादा लेता है कि अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और मुर्तसिम का इतना प्यार, इतना मान देकर मीरब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीरब भी लाड दिखाते हुए कहती है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही तुम करोगे। और मुर्तसिम भी मान जाता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। और बेड पे लेटी नन्ही सी गुड़िया मीसम को भी हंसते और खुश होते हुए दिखाया जाता है। मीरब और मुर्तसिम भी मीसम को देखकर खुश होते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी है। और फ्रेंड्स, ये ही तो वो सीन्स हैं जिनको देखने के लिए तेरे बिन के शायकीन बेचैन थे। मगर फ्रेंड्स, मीरब और मुर्तसिम के सब सीन्स बहुत अच्छे थे, मगर एक तशनगी सी रह गई है और वो है मीरब का मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार करना। यहाँ मीरब भी मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार करती और बताती कि उसने भी मुर्तसिम को बहुत याद किया है। फ्रेंड्स, क्या आपको भी मीरब के इजहार मोहब्बत वाले सीन की कमी महसूस होती है? चलें, बहरहाल ड्रामे के लास्ट सीन में मीरब और मुर्तसिम को एक साथ आते दिखाया जाता है और माँ बेगम आगे बढ़कर मीरब और मुर्तसिम को खुशी से मिलती हैं और प्यार से मीरब का हाथ थामकर उसे उसके ख्वाबों की तकमील की दुआ देती हैं, क्योंकि अब मीरब मुर्तसिम और माँ बेगम की रजामंदी और इजाज़त से अपनी लॉ की पढ़ाई मुकम्मल करके अपने वालिद वक़ास साहब की तरह वकील बनने का ख्वाब पूरा करने जा रही है। इस तरह तेरे बिन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।